नमस्कार साथियों, आरओ एआरओ जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट आ गया है। रिज़ल्ट आपको पता है कल यानी 16 सितंबर 2025 को आया। रिज़ल्ट आने के बाद जो होता है हमेशा वही हुआ और इसका कारण बच्चे नहीं है, इसका कारण है यूपीपीसीएस यानी हमारा आयोग। क्यों ऐसा हुआ? आपने देखा कि कुल 338 पद आपके आरओ के थे और उसके बाद कुल 79 एआरओ के थे। यानी पहले से कुछ ज़्यादा पद हुए और उसके बाद भी जो कट ऑफ है वो कितना फ्लक्चुएट कर गया, इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है? क्योंकि काफ़ी लोगों के बहुत सारे मार्क्स थे, उसके बाद भी नहीं हुआ। जैसा यूपीपीसीएस में हुआ कि 78 वालों ने मेंस लिखा और जो 80 वाले थे उन्होंने मेंस नहीं लिखा, तो ऐसे क्या हुआ? क्या खेला हो गया है? सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितना रहा होगा और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आयोग ने कट ऑफ देने से मना कर दिया है। कैसे कहा है? कि उक्त परीक्षा का परिणाम से संबंधित प्राप्तांक श्रेणीवार कट ऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम में घोषित किया जाएगा और साथ में ये भी लिख दिया है कि इस संबंध में सूचना का अधिकार यानी हम जो आरटीआई लगाते थे वो भी स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी पहले से ही बोल दिया है कि हम किसी भी हालत में कट ऑफ तो आपको बताने वाले नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता था, पहले आरटीआई लगा के कट ऑफ हम कैसे भी करके निकाल लेते थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी इसी में लिख दिया कि हम कट ऑफ नहीं दिखाएंगे। तो इसका मतलब क्या, अंदर कुछ खिचड़ी पका ली है इन्होंने। दूसरा, जो कैटेगरी वाइज़ जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, हुआ क्या? कट ऑफ कितना गया है, इसमें तो मैं अभी बताता ही हूँ आपको। हुआ क्या है, कई लोगों का है कि कम वालों का हो गया है और ज़्यादा वालों का रह गया है। क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। कम से कम, लेकिन इस बार क्या हुआ है, 2 से 3 प्रश्नों का अंतर आ रहा है। जैसे मैं कहूँ कि 1 से 36 वाले का हो गया और 1 से 38 वाले का नहीं हुआ है। ये मैं यूआर में बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपके मार्क्स थे, जैसे 136 किसी के थे, दूसरे के 138 थे, ये प्रोविज़नल आंसर की से थे। किससे? जो प्रोविज़नल आंसर की आयोग ने जारी की। उसके बाद आयोग ने क्या किया? आप लोगों ने आपत्ति लगाई, हम लोगों ने आपत्ति लगवाई। आपत्ति लगाने के बाद जो-जो प्रश्न पे डाउट थे, वो आयोग ने अंदर चेंज किए हुए। लेकिन आयोग ने क्या चेंज किए, ये तो भगवान जाने। क्योंकि आयोग प्रोविज़नल आंसर की के बाद अब आयोग को फाइनल आंसर की जारी करनी चाहिए, जैसे कि एमपीपीएससी। हालाँकि एमपीपीएससी भी जो मध्य प्रदेश का आयोग है, वो भी हमेशा शिकायतों में रहता है, लेकिन वो फाइनल आंसर की जारी करता है। फाइनल आंसर की हमारी यूपीपीसीएस यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फाइनल आंसर की क्यों जारी नहीं की? क्योंकि एक बच्चा लगातार कितने महीने तक आपका फाइनल रिजल्ट, एक तो आपका पेपर 2 साल में हो रहा है, अब फाइनल आंसर जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा आपका भगवान जाने। तो फाइनल आंसर की आयोग ने नहीं जारी की। अब इसमें हो सकता है कि 5 से 6 प्रश्न या 10 प्रश्न चेंज हो गए हों और उसके कारण ये जो बच्चा था 1 से 36 वाले, इसके बढ़ के मान लो 138 हो गए या 1 से 40 हो गए हों और कुछ प्रश्न डिलीट या कुछ प्रश्न चेंज होने के कारण इस बच्चे के 136 हो गए हों। तो हम लोग तो एक्चुअली, हमें तो यही पता था कि 136 है इसके और इसके 138 हैं, जबकि वास्तव में हुआ क्या होगा कि कुछ डिलीट या कुछ प्रश्न चेंज होने के कारण इसके कम हो गए होंगे और इसके बढ़ गए होंगे। तो इसके कारण कम वालों का हो गया और ज़्यादा वाले रह गए, जो आयोग हमेशा करता है नाइंसाफ़ी। बल्कि दोस्तों, जो 138 लेके आया, वो आपने प्रोविज़नल आंसर की जारी की, वो कुछ तो तथ्यों पर आधारित थी। इसका मतलब इस बच्चे ने पूरी मेहनत की थी 138 वाले की और वो आपकी लापरवाही की वज़ह से रह गया। चलो, आपकी लापरवाही सारी चीज़ हुई, लेकिन उसको बताओ तो कि किस प्रश्न को आपने चेंज किया, कौन-सा प्रश्न डिलीट हुआ, कौन से प्रश्न का आपने आंसर चेंज कर दिया, इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? तो इसके लिए वही है कि सीटें खरीद ली, ये भी एक चलता है कि गुरुजी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, गुरुजी ने कुछ अपने शिष्यों के लिए क्या कर लिया, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भई, सरकार में कुछ भी हो सकता है। दूसरा तो यही मैं कह रहा था कि फाइनल आंसर की में जो खेला है, वो निश्चित रूप से हो गया है दोस्तों, ऐसा नहीं है। कुछ प्रश्न चेंज हुए, अब आयोग क्यों नहीं बताता कि कौन से प्रश्न चेंज हुए? और कट ऑफ देने से क्या डर लग रहा है? भई तुमने इतने रोल नंबर जारी किए, इतना बड़ा रिजल्ट बनाया, 4 चीज़ें लिखने में कौन-सी तुम्हारा ओबीसी का बता दो कि इतना गया, यूआर का बता दो इतना गया, एससी का बता दो इतना, एसटी का इतना, गर्ल्स का इतना। इतने 4 अंकों में लिखने में आपका क्या जा रहा है? यानी आपको किस बात का डर है? मैं बहुत ज़्यादा सीधा बोलता हूँ, काफ़ी कोचिंग वालों की तरह ये नहीं कि डर है, बिल्कुल डर नहीं है, क्या होगा? सच्चाई के साथ देना चाहिए, विद्यार्थियों का साथ देना चाहिए। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि जो ज़्यादातर आंसर की प्रोविज़नल आई, उसके बाद जो कट ऑफ बता रहे थे, वो कितना बता रहे थे? ज़्यादा से ज़्यादा 130 से 132 बता रहे थे यूआर का। ओबीसी का बता रहे थे कि थोड़ा-सा ज़्यादा जाता है। अब ये ज़्यादा क्यों जाता है, इसका ओबीसी वाले जाने। ओबीसी वाले इस प्रश्न को अभी तक क्यों नहीं उठा रहे कि हमारा कट ऑफ हमेशा ज़्यादा क्यों जाता है, तो फिर रिज़र्वेशन का मतलब क्या निकला?
एक सच्चाई है भाई, जो कैटेगरी रिजर्व में है उसका कट ऑफ हमेशा ज़्यादा क्यों जा रहा है? यानी जो ओबीसी के बच्चे हैं उन्हें 27% में ही बंद क्यों जा रहा है? जो मेरिटोरियल स्टूडेंट हैं उनको मेरिट में सीट लेने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि जो ओबीसी वाली कैटेगरी है वो समझे इस बात को। अब कट ऑफ क्या रह सकता है? खूब बड़बड़ा लिया, सारी चीज़ हो गई और मेरे अकेले बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। आप सब लोगों को ये चीज़ उठानी चाहिए मुझे लगता है। कट ऑफ क्या गया है? कट ऑफ मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोविज़नल में किसी के मार्क्स रहे होंगे उस आधार पे, क्योंकि हो सकता है कम-ज़्यादा हो गए होंगे। जो प्रोविज़नल मार्क्स रहे, स्टूडेंट का फीडबैक आया, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि किसी विद्यार्थी के 1 से 40 के लगभग थे, उन्हीं का ओबीसी में हुआ है। यानी ओबीसी की कट ऑफ लगभग आप कह सकते हैं 139 और 1 से 40 वालों का हुआ है, क्योंकि काफ़ी बच्चे 138, 1 से 36 वाले बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से ये कट ऑफ 139-40 के आसपास गई है। अब चूँकि यूआर का कट ऑफ थोड़ा-सा सटीक, क्योंकि ये बच्चा थोड़ा विश्वास पात्र मिला है और जिसका हुआ है, उसका जो हुआ है वो 138 पे हुआ है और एक बच्चा कह रहा है कि 137 पे भी हो गया है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो यूआर की कट ऑफ है वो 136 के आसपास गई है। यानी अब ओबीसी को मैंने ऊपर क्यों लिखा? भाई ऊपर लिखना पड़ेगा, कट ऑफ हमेशा ऊपर जा रही है, यानी ज़्यादा जा रही है तो उसको ऊपर ही लिखेंगे और कट ऑफ नीचे जा रही है उसी हिसाब से मैं लिख हमेशा लिखते हैं, उसी हिसाब से लिखा है। तो ओबीसी के कट ऑफ 139-40 के आसपास और यूआर की 136, ये प्रोविज़नल से कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी के कम हो गए हों, किसी के बढ़ गए हों, क्योंकि 140 वाला जिसका या 139 वाला जिसका नहीं हुआ है, 138 वाले का, हो सकता है कि इसका फाइनल आंसर की में घट के 132 रह गए हों, लेकिन आप फीडबैक के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि 140 से 138 के आसपास हो गया है। बाकी फाइनल जो कट ऑफ आएगी इस पे पता चलेगा। ईडब्ल्यूएस का 132 का भी एक विद्यार्थी का हुआ है और उसके नीचे मुझे कोई विद्यार्थी नहीं दिखा। एससी 127-28 पे हो गया है। कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि मेरे सर 127 थे या 128 थे, नहीं हुआ है। बट कई लोगों का हो गया है, तो मुझे लगता है 127-28 ही का ही है कट ऑफ। एसटी 122 और फीमेल 123-24, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, इतनी कट ऑफ फीमेल की कैसे पहुँच गई। तो ये जो कट ऑफ है, बाकी और ज़्यादा सुधार करने के लिए आप क्या कह सकते हैं? देखिए थोड़ा ईमानदारी बताइए, क्योंकि आयोग की भी सच्चाई सामने आए। आप ईमानदारी से बता सकते हैं कि मेरे प्रोविज़नल में इतने मार्क्स थे और ये मेरी कैटेगरी थी और इसमें नहीं हुआ। यानी क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड। आपको सीधा लिखना है कि प्रोविज़नल आंसर की से मेरे इतने मार्क्स थे, ये कैटेगरी है मेरी और क्वालिफाई हुआ या नॉट क्वालिफाई। ये चीज़ लिख दोगे कमेंट में, तो एक आइडिया आ जाएगा कि कट ऑफ बहुत सटीक पहुँच जाएँगे। क्योंकि काफ़ी लोग अभी गुस्से में कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बट मेरा अनुमान है कि यही कट ऑफ गई है। लेकिन 140 कट ऑफ जाना भाई बहुत बड़ी बात होती है। बाकी आप लोग मुझे लग रहा है प्रेशर बनाएँगे तो कट ऑफ जारी भी करनी पड़े। लेकिन धन्य है हमारा आयोग जो ऐसा कर रहा है विद्यार्थियों के साथ। यानी विद्यार्थी एक तरह से पीड़ा यदि नहीं, एक तो वो खुद से ही इतने परेशान हैं, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और जो कसर रहती है वो यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उन पे एक बाण की तरह मारता है कि और करो तैयारी। एक तरह से ये कह रहा है कि आप तैयारी छोड़ दो। ये सब किसके लिए सीट है वो ही आयोग ही जानता है।